हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली बार अपन ने डिस्कस किया था कि हार्ट दो प्रकार का होता है, ट्रांसपोर्टेशन में उसका क्या रोल होता है। आज हम हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, आंतरिक संरचना मींस हार्ट किस प्रकार से दिखता है, कौन सा चैम्बर किस बार। तो ये जो अपन हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे मैमल्स के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ मैमल। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे वो देखो, बहुत सीधी सी तरीका है। एक लाइन खींचिए छोटी, उसके बाद एक बड़ी लाइन खींचिए। ठीक है, यहां से एक घुमा के और एक ऐसी स्ट्रक्चर ले जाइए, ये आपके ऑरिकल डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से एक सीधा घुमाओ, यहां से एक ऐसे इसको करो करते हो, यहां मिला दीजिए। तो ये हार्ट की स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद यहां से एक इस तरह से दीवार बनाइए, इसमें कुछ कन्वुलेशन बनाइए और यहां पर इस प्रकार से कन्वुलेट लेकर के और यहां तक ये ले जाइए। ठीक है, उसके बाद में इस तरह की स्ट्रक्चर। तो ये डेवलप हो गया हार्ट। कोई हार्ड नहीं है बिल्कुल। एक दो लाइन खींचिए और ऑरिकल बनाइए, वेंट्रिकल बनाइए और इस प्रकार से ये पूरा हार्ट डेवलप हो जाए। ठीक है, फॉर्चमेड हार्ट अपन को बनाना है तो उसके केस में यहां पर ये ऑरिकल हो जाएंगे, ये वेंट्रिकल हो जाएंगे। ऑरिकल और वेंट्रिकल को आपस में बांटते हुए यहां पर वॉल्व लगे हुए थे, तो आप यहां पर वॉल्व बना लीजिए। ये दो वॉल्व हो गए। ठीक है, उसके बाद में यहां पर भी इस तरह से वॉल्व। क्लियर? नाउ ये जो वाल्व होते हैं ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मींस एक तरफ ही खुलेंगे। जैसे हार्ट ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपने देखा, देखिए ये वॉल इस तरह से ओवरलैप किए हुए हैं। जैसे ही इसके ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऊपर से ब्लड का प्रेशर आता है, ये नीचे की तरफ ऐसे खुल जाएंगे। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये हार्ट के वाल ऊपर की तरफ खुल जाएंगे। उससे रोकने के लिए इन वॉल में यहां पर ऐसे कार्टिलेज की बनी हुई, मसल्स की, हार्ड मसल्स के बने हुए टेंडिनीज पाई जाती है। ठीक है ना, ये रस्सी जैसी संरचना एक साइड वाल को लगी होती है, दूसरी साइड ऑरिकल की दीवार से जुड़ी हुई होती है या इंट्राओरिकल सेप्टम की दीवार से जुड़ी हुई होती है। अब इधर से जब प्रेशर पड़ता है तो ये नीचे की तरफ तो खुल जाएंगे, लेकिन जब नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो ये ऊपर नहीं खुलेंगे, क्योंकि ये रस्सी जैसी संरचना जो है, ये मसल्स इस वॉल को ऊपर खुलने से रोक देती हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। अब उसके अलावा यहां पर एक बटन शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये बटन शेप स्ट्रक्चर होती है, ये होता है एसए नोड या साइनोऑरिकुलर नोड, या आप इसको क्या बोलते हो? पेसमेकर। उसके बाद यहां इसमें हार्ट को लाने वाली एक क्या पाई जाएगी? सुप्रा और इंफ्रा वेना केवा, दो वेन्स पाई जाती हैं। वो वेन्स सीधी कहां खुलेंगी? ऑरिकल में। ठीक है ना, जो अशुद्ध रक्त को लाने का काम करेंगे। उसके बाद ये रक्त यहां आएगा, यहां से ये जो रक्त है या ब्लड है, वो जैसे ही ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कहां जाएगा? लंग्स को। तो यहां से आपको एक क्या निकालनी है? आर्टरी। और आर्टरी का नाम क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। अपन ने बात की थी ना कि सभी आर्टरियों में शुद्ध रक्त बहता है, सभी वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी और आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों अपवाद है। तो यहां से एक वेन आर्टरी निकलेगी, ये आर्टरी इस ब्लड को कहां ले जाने का काम करेगी? लंग्स में। ठीक है, तो ये यहां कहां लेके आ गई? लंग्स में। और लंग्स में क्या काम होगा? प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाएगा और ऑक्सीजन इसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहां से ये रक्त शुद्ध होने के बाद लंग्स में, और कहां जाएगा वापस? हार्ट में। हार्ट में किसके द्वारा?
ऑरिकल के द्वारा। ठीक है, यहां पर ये वेन कौन सी हो जाएगी? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में कैसा रक्त आ रहा है? शुद्ध रक्त। ठीक है, अब इससे, इस वाले वेंट्रिकल से एक बड़ी सी आर्टरी निकलेगी, उसका नाम है डॉर्सल एरोटा। क्या नाम है? डॉर्सल एरोटा। इस प्रकार से, ठीक है। और इस डॉर्सल एरोटा में से एक ब्रांच निकल के वापस नीचे आ जाती है, वो क्योंकि बॉडी के नीचे वाले पर, जो कि हार्ट के नीचे होते हैं, उनमें चली जाती है, और एक ऊपर चली जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। तो बहुत सीधा सा डायग्राम है। यहां से कुछ नर्व फाइबर इसमें पाए जाते हैं, यहां पर एक नोड अलग से पाई जाती है जिसमें से भी नर्व फाइबर निकले होते हैं। इनको परकिंजे फाइबर के नाम से जाना जाता है। ये फाइबर इस हार्ट की वेंट्रिकुलर वाली दीवार को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैसेज ले जाने का काम करता है। यहां से एक नर्व निकलती है। अब अपन यहां देखते हैं कि इस प्रत्येक आर्टरी और वेन में यहां पर 3 पेयर्स, 1 2 3, 3 पेयर्स क्या पाए जाएंगे? सेमिलुनर वाल्व्स। एक जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। ठीक है, अब ये आपके तैयार हो गया हार्ट का डायग्राम। बहुत सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाइनें खींचिए, उन दोनों का आपस में मिला दीजिए। अब आप देखोगे कि ये बॉडी के ऊपरी भाग से रक्त आया इसमें, उसके बाद ये रक्त यहां से कहां गया? ऑरिकल में। ऑरिकल कौन सा? आप है ना, इसको इस तरह से इमेजिन करोगे, ऐसे मान के चलो कि ये आपका हार्ट है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? राइट पार्ट। और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट पार्ट। तो उसी हिसाब से आप निकालोगे, ये दोनों ऊपर वाले भाग क्या है? ऑरिकल। तो ये कौन सा हो गया? राइट ऑरिकल। और ये कौन सा हो गया? लेफ्ट ऑरिकल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर बुक में आप कॉपी में सामने बनाते हो तो वो उल्टा हो जाएगा। उस कॉपी को आप ऐसे अपने चेस्ट पे लगा कर देखो, तो उसी हिसाब से आप मैनेज करना। ठीक है ना? तो ये वाला भाग राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो 4 भाग हो गए। ठीक है, फॉर्चम्बर्ड हार्ट हो गया। अब यहां इसको आप लिख लीजिए राइट ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल। और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, सेम वैसे ही ये हो जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? अब ये वेन ऊपर से आती है, ऊपर वाले भाग को सुप्रा बोलते हैं, और ये वेन नीचे से आती है, इसको बोलते हैं इंफ्रा। तो इसको बोलेंगे सुप्रावेना पे केवा, और इसको बोलेंगे इंफ्रावेना। इंफ्रा का मतलब होता है नीचे। तो हार्ट के इसके ऊपर वाले भाग से जो ब्लड कलेक्ट करके लाती है वो सुप्रावेन के थ्रू आता है, और ये नीचे वाले भाग से आता है तो इंफ्रा। तो इसको तो आप नाम दे दो सुप्रावेना केवा। ठीक है ना, बड़ी वेन है तो कैविटी पाई जाती है इसलिए वेना केवा, और इसको नाम दे देंगे आप इंफ्रावेना केवा। ठीक है, सुप्रावेना केवा और इंफ्रावेना केवा, इन दोनों से ब्लड इकट्ठा होके बॉडी से, कौन सा ब्लड? इंप्योर ब्लड। हार्ट में जो आएगा वो कैसा होगा? इंप्योर। इंप्योर का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, जो बॉडी की ऑर्गन से आ रहा है, सेल से आ रहा है, टिश्यू से आता है। अशुद्ध रक्त यहां से इकट्ठा होगा है सुप्रा और इंप्रा से इकट्ठा होकर, और किसमें आ गया? राइट ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल, और ये आ गया इसमें लेफ्ट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन वाल्व के ऊपर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने से वो अशुद्ध रक्त यहां आता है। क्लियर? किसमें आ गया? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट ऑरिकल के जस्ट बाद राइट वेंट्रिकल पिचकता है, संकुचित होता है, उसमें सिस्टोलिक कंडीशन आती है। जैसे ही वो संकुचित होता है, इसके ऊपर, क्योंकि इसकी वाल है, मस्कुलर है, इनके ऊपर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ता है तो ये रक्त ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे पिचकेगा, यहां से रक्त ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये वाल ऐसे बंद हो जाता है, और नीचे कॉर्डी टेंडिन है जो ऊपर उसको खुलने नहीं देंगे।
जब ये वाल बंद हो जाते हैं तो इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो इसके पास एक ही रास्ता बचता है, ये वाला। कौन सा वाला? पल्मोनरी आर्टरी का। तो पल्मोनरी में आर्टरी में ये ब्लड यहां से होता हुआ और कहां चला जाएगा? दोनों लंग्स को। ठीक है ना? पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके दो ब्रांच में चेंज हो जाएगी और वो कहां चली गई? लंग्स में। लंग्स की दीवार में जब ये ब्लड जाएगा तो वहां पर जो ऑक्सीजन आपके श्वसन के द्वारा अंदर लिए, जो लंग्स की अंदर कैविटी में भरी हुई है, वहां कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन है, क्योंकि जो रक्त यहां जा रहा है वो किस प्रकार का है? अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और शुद्ध यहां जो हवा है लंग्स में उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजन तो इस रक्त के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इस लंग्स के अंदर आ जाती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज मींस कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स की कैविटी में आना और ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर चले जाना, ये दोनों चीजों का एक्सचेंज यहां कूपिकाओं के अंदर होता है जो कि लंग्स में पाई जाती है। वहां से फिर ये रक्त कैसा हो जाएगा? प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद ये रक्त पल्मोनरी वेन से होता हुआ और कहां आ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल, क्योंकि दोनों ऑरिकल एक साथ सिस्टोलिक कंडीशन में, ये जब पिचकता है तो यहां से शुद्ध रक्त किसमें आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब संकुचित होता है, जब उसमें सिस्टोलिक कंडीशन आती है तो इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो ये वाल तो हो जाते हैं बंद, तो ये ऊपर तो जाएगा नहीं शुद्ध रक्त, और फिर ये किससे? डोर्सल एरोटा में एंटर करा जाएगा। और डोर्सल एरोटा से होते हुए बॉडी के दोनों पार्ट को, ऊपर और नीचे, मतलब बॉडी के सभी भागों को शुद्ध रक्त पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा? डोर्सल एरोटा के द्वारा। तो यहां से ये बॉडी को चला जाएगा। बॉडी को जाने के बाद ये ऑर्गन्स में जाता है, ऑर्गन से कोशिकाओं में जाता है, कोशिकाओं में से फिर इसमें से ऑक्सीजन ले ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डाल दी जाती है, तो वो फिर से इम्प्योर हो जाता है। इम्प्योर होने के बाद फिर से वो वेन्यूल्स के द्वारा कलेक्ट होकर वेन्स के द्वारा वापस हार्ट में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है। देखिए आप, यहां से बॉडी से रक्त आया, राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया, यहां से लंग्स में गया, लंग्स में इसका शुद्धिकरण हुआ, शुद्धिकरण होने के बाद ये वापस लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ये जब संकुचित हुआ तो वापस बॉडी पार्ट्स को चला गया, ऑर्गन्स को चला गया, टिश्यू को चला गया, कोशिका, वहां फिर इसका वापस शुद्धिकरण हुआ और ये फिर से आ गया। तो इस प्रकार से ये एक चक्कर बन जाता है पूरा, जिसके द्वारा शुद्ध रक्त को कोशिकाओं को द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और अशुद्ध रक्त को लंग्स तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हार्ट काम करता है, जिसमें आप देखोगे कि राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद दोनों ऑरिकल्स के बीच में जो ये दीवार पाई जाती है, जबकि पिसिज के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ऑरिकल आगे साइनस विनोसस से जुड़ा होता है और ये कॉनस आर्टेरियोसस से जुड़ा होता है। लेकिन यहां पर ऑरिकल्स के बीच में एक सेप्टम डबल हो जाता है तो दो ऑरिकल हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट। तो ये जो सेप्टम है, इस सेप्टम को नाम देते हैं अपन इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो एक ऑरिकल के बीच में ही एक दीवार बन गई तो इसको नाम दे देंगे इंट्रा ऑरिकुलर, किसके है? ऑरिकल के सेप्टम। सेप्टम का मतलब एक दीवार, ठीक है? इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। ऐसे ही वेंट्रिकल्स के बीच में जो बांटती है दीवार, उसको नाम दे देंगे इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है? ऐसा सेप्टम जो वेंट्रिकल को दो भागों में बांटता है, ठीक है? यहां पर ये बटन शेप जो स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज SA नोड। पूरा नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड, यानी कि पेस मेकर। सिंपल जो कॉमन नेम है पेस मेकर, और पेस का मतलब होता है स्पीड और मेकर का मतलब बनाने वाला, जो हार्ट बीट को ओरिजिनेट करने का काम करेगा। कौन करेगा? ये पेस मेकर। और पेस मेकर किसका बना हुआ है? मसल्स का। देखोगा आपने यहां देखा साइनो ऑरिकुलर नोड। ये साइनो जो शब्द है, ये फिजिक्स में जो पाई जाने वाली संरचना है साइनस विनोसस, उससे आया है। साइनस विनोसस जो कि एक नली जैसी संरचना होती है, वो रिड्यूस होकर एक बटन शेप स्ट्रक्चर में बन जाती है और ये ऐसे नोड बनाने का काम करती है। और ये ऐसे नोड ही हार्ट बीट को ओरिजिनेट करने का काम करेगी। यहां से वो इन नर्व टिश्यू के द्वारा एवी नोड में जाता है। एवी ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर के सेप्टम जहां मिलते हैं, वहां पर एक पॉइंट जैसी स्ट्रक्चर, एक सेंसिटिव बटन शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है,
वो यहां से जो मैसेज आता है उस मैसेज को इस वेंट्रिकल की दीवार में इन फाइबर्स के थ्रू, इन न्यूरल फाइबर्स के द्वारा कंडक्ट करने का काम करती है और इन दोनों की मसल्स को एक साथ संकुचित होने के लिए मैसेज कन्वे करती है। और उस मैसेज के द्वारा ये दोनों एक साथ सिस्टोलिक कंडीशन में आते हैं। दोनों की दीवारें जब पिचकती है तो इनके अंदर अशुद्ध और शुद्ध रक्त ऊपर की तरफ जाता है, जो एक पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाएगा और एक डोर्सल एरोटा से बॉडी में चला जाएगा। ठीक है ना। इन सेप्टम जो पाए जाते हैं, जो कपाट पाए जाते हैं किसके बीच में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, तो इन दोनों को जोड़ते हुए इनका नाम हो जाएगा। कुछ भी इसमें रटना नहीं है। देखो ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, तो इस सेप्टम को क्या नाम दे देंगे, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब ऐसा सेप्टम जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसको नाम दे दो आप ऑरिकुलो, मतलब ऑरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक ऐसा सेप्टम जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को बांटने का काम करेगा। ठीक है। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, उसमें कुछ मसल्स फाइबर जुड़े होते हैं जो उसको अपवर्ड मूवमेंट नहीं करने देते, ऊपर की तरफ नहीं खुलने देते। इनको नाम देते हैं कॉर्डी टेंडिनी। क्या नाम देंगे, कॉर्डी टेंडिनी। टेंडिनी एक्चुअली टेंडन्स है, टेंडन्स मसल्स का ये वाला, जैसे अपने ये होता है ना मूवमेंट, यहां पर ये हार्ड सी रस्सी, ये टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स मूवमेंट के लिए काम आते हैं। तो ये मसल्स जो होती है कॉर्डी टेंडिनी, सेप्टम को ऊपर की तरफ नहीं खुलने देंगे। उसके बाद ये इंफ्रावेना कहवा, ये सुप्रावेना कहवा, ये पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी। कौन सी आर्टरी हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। और जो यहां लाने का काम करेगी वो वापस शुद्ध रक्त को, उसको कहेंगे आप पल्मोनरी वेन। ठीक है ना। पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त को कहां ले जाएगी, लेफ्ट ऑरिकल में। और इसमें जब रक्त ऊपर की तरफ जाएगा संकुचित होने पर, जैसे ये सिस्टोलिक कंडीशन से डायस्टोलिक में आएगा तो ये रक्त वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है तो नीचे आएगा ही। उस रक्त को एंटी डायरेक्शनल फ्लो या नीचे की तरफ रोकने के लिए यहां पर तीन तीन जोड़े कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट होते हैं, ये अर्धचंद्राकार होते हैं, इसलिए इनको नाम देते हैं सेमी लूनर वाल्व। क्या नाम देते हैं, सेमी लूनर वाल्व्स। सेमी का मतलब हाफ और लूनर का मतलब चंद्रमा। अर्धचंद्राकार कपाट जो डोर्सल एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों में ब्लड के एंटी डायरेक्शनल फ्लो को रोकते हैं, मतलब वो वापिस हार्ट में नहीं आने देंगे। तो इस प्रकार से ये एक हार्ट है, फोर चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें दो ऑरिकल दो वेंट्रिकुलर पाए जाएंगे। दोनों ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम आ जाएगा, ऑरिकुलर सेप्टम, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, जो रक्त लाने का काम करेगी सुप्रावेना कहवा और इंफ्रावेना कहवा, शुद्ध रक्त को लाएगी। तो बहुत सीधा सा इसका स्ट्रक्चर है और बहुत सीधा सा फंक्शन है। यहां से अशुद्ध रक्त आया, इस ऑरिकल में आया, ये संकुचित हुआ, नीचे इस वेंट्रिकल में गया, किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब संकुचित हुआ तो ये पल्मोनरी आर्टरी से कहां चला गया, लंग्स में। लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन हुआ, मीन शुद्धिकरण हुआ। वहां से वो पल्मोनरी वेन के द्वारा किसमें आया, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल जब पिचका तो वो कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहां चला गया, डोर्सल एरोटा में। और डोर्सल एरोटा उसको क्या करती है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और वहां से कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, वेन्स। तो इस प्रकार से ये सर्कुलेटरी सिस्टम, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके द्वारा पूरा ब्लड शुद्ध और अशुद्ध रक्त को भेजा और इकट्ठा किया जाता है। फोर चैम्बर्ड हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है। इसको कहेंगे आप डबल या दोहरा परिसंचरण, मतलब दो बार इसमें रक्त प्रवेश करेगा, एक बार अशुद्ध और एक बार शुद्ध। ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पैसे। थैंक यू वेरी। कितना टाइम